किस्मत अच्छा है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर कांग्रेस का कोई संसद का होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी माने आग लगाने का काम कि एक परिवार का जो हेड है उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस का एक संसद का नाम है तो उसका नाम आएगा। वाह। धीरज साहू प्रकरण में भी कांग्रेस को मतलब बीजेपी ने पूर्ण रूप से टारगेट किया। वो नहीं मान रही कि एक सांसद का ये मसला है, वो कह रही है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। पहले भारतीय जनता पार्टी वैसे नेताओं का नाम जो है जिनको छोड़ा गया है उसका तो जवाब दे दे, उसके बाद हमसे सवाल करें। लेकिन तो कांग्रेस तो धीरज साहू को कह दिया कि भाई उनका नहीं। ऐसा पार्टी है कभी भी किसी को नहीं बख्शा। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं किया जो डरा कर पार्टी में आया, चलो नहा लो साफ। 1932 वाला अब प्रॉपर चैनल से वापस हो गया, तो क्या सरकार की मंशा है 32 आधारित खतियान या स्थानीय नीति लेकर आएगी सदन में? नहीं लाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। इस पर विपक्ष 2-3 मुद्दों पर आप लोग से जवाब चाहती है। बोल रहे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे ऐसी एजेंसियों का चयन करती है जो कह देती है एग्ज़ाम के टाइम में कि आके हम असमर्थ है, समय पे नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में आपकी सरकार फिसड्डी है। उसमें क्या आएगा तो निश्चित तौर से उसका जवाब दिया जाएगा और संतुलित जवाब दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा का सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। उससे पहले आज संसद में जो कुछ हुआ वो 2001 की याद को ताज़ा कर गया, जब आतंकी हमला हुआ था। इन सब के इतर इस बार विपक्ष भी पूरा हंगामेदार रखना चाहता है शीत सत्र को। हमारे साथ आलमगीर साहब हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं। सर, पहले तो अब बात उठ रही है कि सुरक्षा को लेकर कि हमारे माननीय सुरक्षित हैं या नहीं। देखिए, आज जो लोकसभा सदन में जो घटना घटी है दुर्भाग्यजनक हम कहेंगे, अप्रत्याशित। जहां सबसे ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था होती है, इस तरह का हादसा 2001 में भी देखने मिला था। और इस बार जिस तरह कुछ नौजवान लड़के उछल कर जा रहे थे, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होती है। और इस पर सदन के नेता जो हैं या स्पीकर हैं उस पर निश्चित तौर पर उसको संज्ञान लेकर इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का ध्यान देनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे जो भी दीर्घा में बैठे रहते हैं वो माननीयों के ही अनुशंसा पर उनका पास बनता है। इसमें भी आ रहा है कि बीजेपी के सांसद ने कहा था उनको पास देने के लिए। वो बात हम नहीं बोलेंगे कि जब हम निष्पक्ष भावना से सदन का पास निर्गत करता है, कोई भी, हम भी एमएलए होते हैं तो हमको भी कोई आकर देता है, बीजेपी को भी देता है, कोई देता है आरजेडी के। लेकिन किस्मत अच्छा है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर कांग्रेस का कोई संसद का होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी माने आग लगाने का काम करते, जो सही बात आपको बता रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर हम किसी को आरोप नहीं लगाते हैं। क्षेत्र के लोग जाते हैं, मेरे साथी का कोई लोग कहते हैं जी मेरे लोग जाएंगे, मेरे बच्चा जाएंगे, परिवार के लोग जाएंगे, थोड़ा पास बना दीजिए, दे देते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा व्यवस्था पर। जो लोग तैनात हैं, जिस पर मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, उस पर सबसे बड़ा दायित्व बनता है और निश्चित तौर पर वहीं पर सुधार करना पड़ेगा। एक एमएलए हो, एमपी हो, सारे लोग के पास लोग आते हैं, पास का निर्गत करते हैं। और हम ओछा राजनीति नहीं करते हैं, करते हैं ना करना चाहेंगे। जो उसका आदमी है तो इसका आदमी है, वो नहीं करना चाहिए। ये तो सभी के साथ इस तरह का घटना घट सकती है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल है जो उसी को लेकर चले जाता है, जैसा अभी चल रहा है कि एक परिवार का जो हेड है उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के एक संसद का नाम है तो उसका नाम आएगा। वाह। तो इस तरह का मानसिकता का राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए और कॉन्टेक्ट मैंने एकदम ठोस होनी चाहिए कि हमारा काम है सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना। इसके लिए जो जिम्मेदार है वैसे जिम्मेदार लोगों को तलब करना चाहिए और पुनरावृत्ति इसका घटना नहीं घटे उस पर होनी चाहिए।
ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो कई नेता तो कह रहे हैं कि अब देश सुरक्षित हाथों में ही नहीं है। लेकिन बात हमने सब कहा कि हम देखिए, हमारा ये कहना है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हम विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही जिम्मेदार है देश को आगे ले जाने के लिए। लेकिन जो घटना घटी है वो पुनरावृत्ति नहीं हो, जो लोग का इंचार्ज है, जो लोग इसको सुरक्षा देखते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ पार्टी के प्रवृत्ति है जो मानसिकता बदलने के काम करते हैं। आप जैसे बोलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ पार्टी इस तरह का ही कर रहा है, जैसे हमारा यहाँ झारखंड में हो रहा है। भाई उसका हेड का भी तो एक बार नाम नहीं आएगा। तो खैर जो हुआ है, जहाँ तक रही बात कि हमारे यहाँ 15 तारीख सदन आहूत किया गया है और विंटर सीजन तो बहुत कम दिनों का होता है। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित नेताओं को से आवेदन करना चाहेंगे कि जिस मकसद से जनता हमें चुनकर भेजते हैं, उस आश्वासन जो हम देकर आते हैं उस पर हम खरी उतरे। उसके लिए हमारा सदन चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों का दायित्व रहता है और दोनों ही मिलजुल कर हम लोग सदन को बेहतरीन तरीका से चलाएंगे और सम्मिलित प्रयास से झारखंड की विकास हम लोग करना। इस बार पंचम विधानसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष होगा सदन के अंदर, तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे कि एक ही आदमी से बात करना होगा शांत करने के लिए विपक्ष को? देखिए, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और विधानसभा में विधायी दल का मान्यता भारतीय जनता पार्टी को अब तक नहीं दिया गया था। लेकिन एक नेता थे और विरोधी दल का नेता आए हैं, तेराए दुरुस्त आए, समझदार व्यक्ति हैं और विधानसभा को चलाने के लिए उनका भी एक योगदान होता है। तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को ख्याल रखेंगे और जनता के हित के मुद्दा को बेहतरीन तरीका से माने अपना बातों को रखने की काम करेंगे और सरकार जो है उसका सही जवाब देने की कोशिश करें। अपन पूरक बजट लेकर आ रहे हैं इस सेशन में, लेकिन अबुआ आवास जिसका प्रचार जोरों शोर पे अब आप लोग कर रहे हैं, उसमें मात्र 1000 करोड़ रुपया। तो 8 लाख आवास कब पूरा करेगी सरकार? क्या मंशा है? कितना बार? हमारा आवास जब हुआ था, कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ था, उसमें आप देखिएगा तो उसमें 8 साढ़े 8 लाख जो है हम लोग आवास देंगे। आज हम सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत 700, 800, 1000, 1200 तक एक पंचायत में एप्लीकेशन आ रहा है। हम सारे एप्लीकेशन को ले रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट ये है कि हमने उसको देखेंगे जो कभी उसका 1992 के बाद उसका किसी तरह सरकारी आवास मिला है कि नहीं मिला, चाहे वो इंदिरा गांधी का आवास के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, चाहे MSD आवास के रूप में हो, चाहे बीडी आवास के रूप में हो, चाहे मछुआ आवास के रूप में हो। अगर मिला है तो उसको इस बार हम लोग नहीं देंगे, वैसे लोगों को देंगे जिसको कभी घर नहीं मिला, 2 कमरा मिट्टी का घर है, बेबस बेसहारा, वैसे लोगों को देने के काम करेगा। जहाँ तक सवाल उठता है कि आपने 1000 करोड़ नहीं 1500 करोड़ होगा, हाँ 1500-1600 करोड़ है, तो उसमें हम लोग ने 3 साल के बजट बंद किए हैं कि हम पहली साल 2023-24 में हम 2 लाख देंगे, फिर हमारा 24-25 में हम 3.5 लाख देंगे, रेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट ईयर देंगे। और ये जो हम लोग किए हैं, विकास निरंतर हो रही है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इसका सरकार हो। लेकिन हमने हमारी सरकार ने इस बात को ऐलान किया है कि हम वैसे लोगों को जिसका मकान नहीं है उसको मकान देने की काम करेंगे। 3 सालों में हम लोग 3 सालों का हम लोग ने अभी 8 लाख 8.5 लाख बनाने की जो लक्ष्य रखे हैं उसको तो हम लोग पूरा करेंगे और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार रही तो उसको एक्सटेंशन करने की काम करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास तो समय भी बहुत कम है। झारखंड विधानसभा में जो नियुक्ति और प्रमोशन का मामला था, गड़बड़ी जिसको लेकर हमेशा हल्ला हंगामा होता है, वो भी रिपोर्ट सदन में इस बार सरकार रखेगी। तो आप तो स्पीकर भी रहे हैं, क्या उसको सिर्फ ऐसे ही रिपोर्ट पढ़ के हटा दिया जाएगा या फिर चर्चा भी होगी? क्योंकि वो तो आपके लिए थोड़ा
परिस्थिति कठिन होगा, क्योंकि जो उस सदन में नहीं रहेंगे स्पीकर, उनका भी चर्चा करना पड़ जाएगा। देखिए, इसमें नहीं होता है, चर्चा नहीं होता है, वो विधानसभा से पारित करके उसको भेज दिया जाता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। उतना तो हम कानूनविद है नहीं। और जहाँ तक है कि सदन के इसमें एक हाईकोर्ट से मांगा गया था कि प्रतिवेदन भेजा जाए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये घटना 2014 के बाद तत्कालीन जो मंत्रिमंडल थे उसी से उसको पारित हुआ था, फिर उसको एक आयोग के द्वारा उसको किया गया, लेकिन प्रॉपर चैनल में भेजने के जो ये था वो नहीं हुआ। और ये आया था 2018 में, तो 2018 से लेकर 2019 के अंतिम समय तक सरकार हमारी नहीं थी। भाजपा क्यों नहीं रही? भाजपा रखा नहीं रखा वो तो उनका है, हम का है, उसका प्रश्न उठा नहीं जाएंगे। अचानक कोर्ट में कोई चला जाता है तब आपको ख्याल आता है, तो उसके बारे में जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आप लोग की गलती के चलते तो कई विधानसभा कर्मियों का प्रमोशन भी तो लटका हुआ है, पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है। मेरे से नहीं, वो तो स्पीकर इसका जवाब देंगे, हम उस अथॉरिटी नहीं है। आज जो है तत्कालीन स्पीकर, वर्तमान स्पीकर इसका जवाब दे सकते हैं। क्यों नहीं हुआ तो उनके कार्यकाल में, इनका कार्यकाल क्यों नहीं विलम्ब हुआ, तो इसका जवाब तो वो देंगे, हम नहीं दे सकते। दूसरी बात, 1932 वाला अब प्रॉपर चैनल से वापस हो गया, तो क्या सरकार की मंशा है 32 आधारित खतियान या स्थानीय नीति लेकर आएगी सदन में? देखिए, पहले था कि जो सदन में आना चाहिए तो वो चला गया सरकार के पास, सरकार उसको लौटाए माननीय राज्यपाल महोदय के पास। अभी जैसे सुनने में, जैसे आप बोल रहे हैं कोई अखबार के माध्यम से, कल इस बात की जानकारी हमको होगी। वर्तमान सरकार 1932 की खतियान के पक्ष में है, इसीलिए नहीं लाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो लेकिन उस समय भी आप पे विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि जो एक साइन से हो सकता है उसको गवर्नर के पास भेज के जानबूझ के केंद्र के भरोसे लटकाने का क्या है, मतलब आपकी मंशा पे सवाल उठ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाहर कुछ कहते हैं, भीतर कुछ कहते हैं। मुझे उस दिन भी याद है कि जो 1932 की खतियान और 27.8% ओबीसी आरक्षण, तो जब हम लोग का संख्या बल का ही पारित होता है, तो जब हम लोग बोले तो वो लोग बोले एकदम पारित किया जाए, पारित किया जाए, पारित किया जाए। उसको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए था, बोलना चाहिए था, तो वहाँ तो कुछ बोलते नहीं। बोलते हैं जी हाँ एकदम हम लोग, सर उसमें प्रस्ताव लिया जाए, ये सर्वसम्मति से 1932 खतियान लिया गया विधानसभा से, बाहर आकर फिर उल्टा बोलते हैं। तो इसका तो कोई ये नहीं है मेरे पास जवाब। इस बार विपक्ष 2-3 मुद्दों पर आप लोग से जवाब चाहती है। बोल रहे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे ऐसी एजेंसियों का चयन करती है जो कह देती है एग्ज़ाम के टाइम में कि आके हम असमर्थ है, समय पे नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में आपकी सरकार फिसड्डी है, हर दूसरे दिन हत्या हो रही है राज्य में। इन सब सारे मुद्दों पर आपको घेरेंगे और साथ में मुख्यमंत्री का भी जो ईडी प्रकरण है उस पर भी विपक्ष आपसे सवाल पूछे। देखिए, विपक्ष का मुद्दा आजकल अखबार में ज़्यादा आ जाता है, आप लोग के माध्यम से ज़्यादा प्रचारित हो जाता है। कल क्या होगा सोमवार से, उसका जवाब के लिए सरकार तैयार है। संभावना को देखते हुए उसका जवाब देना उचित नहीं होगा। संभावना उस पर हम जवाब देने के लिए नहीं, वहाँ हाउस में क्या आएगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा और संतुलित जवाब दिया जाएगा निश्चित तौर पर। दूसरी बात क्या है कि सदन सिर्फ सवाल और जवाब करने के लिए नहीं है। जनता इसलिए नहीं भेजा ये हाईकोर्ट में क्या राय दिया और हाईकोर्ट का राय काहे ने पारित हुआ, इसको काहे लंबित रह गया। जनता ने भेजा कि हमारी आवाज़, हमारी कमी, हमारी खामी, हमारी विकास, हमारी कल्याणकारी योजना, इनकी बात करो। धीरज साहू प्रकरण में भी कांग्रेस को मतलब बीजेपी ने फुल रूप से टारगेट किया। वो नहीं मान रही कि एक सांसद का ये मसला है, वो कह रही है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है, और सदन में भी इस मुद्दे को उठाने की बात कह रही। देखिए, मेरा एक साफ इसमें जवाब है। महाराष्ट्र में
भारतीय जनता पार्टी जाकर कहते हैं एनसीपी जो है पूरा के पूरी टीम पूरी करप्शन से भरा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और अजीत पवार चक्की पीसेगा और 2 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई होगी, और तीसरा दिन वो चले जाते हैं, साफ हो जाते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी वैसे नेताओं का नाम जो है जिनको छोड़ा गया है उसका तो जवाब दे दे, उसके बाद हमसे सवाल करें। पहले आपने किया है तो आप जवाब दे दीजिए, किस हैसियत से उसको ठंडा अवस्था में रख दिए। कैसे पश्चिम बंगाल में एक नहीं 3 आदमी का आपने ये किया, तीनों चला गया भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब आप दीजिए जो क्यों नहीं हुआ। जब आपके साथ में हाथ मिला लिया उसके बाद आप चुप होंगे, तो उसका जवाब दे दो भाई, फिर हम अपना जवाब देंगे। शुक्रिया। सत्ता पक्ष भी उतना ही तैयार है जितना विपक्ष। मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हो जी जब विधायक दल की, उसमें आगे किरण ये पूछेंगे कल। कानपुर भाजपा नेता के घर से मिली नकदी 250 करोड़, ये हो गया। और आपको हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 500 करोड़ का, उसका तो जवाब दे दे। पहले तो वो सब घटना घटी है। लेकिन तो कांग्रेस तो धीरज साहू को कह दिया कि भाई उनका नहीं। ऐसा पार्टी है कभी भी किसी को नहीं बख्शा। मनमोहन सिंह का समय का आप ले लीजिए इतिहास, आपको पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी किया। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं किया जो डरा कर पार्टी में आया, चलो नहा लो साहब, ये काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से कभी हटकर नहीं आया और ना हटेगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.